बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उनकी फ़्लाइट के हवाले से लेके आपको अपडेट देने जा रहे हैं। फ़्लाइट FZ 4525 झगड़ा करते सहाफ़ी और कारकुन और एयरलाइन का गिला और एक लापता मुसाफिर के साथ ये फ़्लाइट नवाज शरीफ साहब को लेके पाकिस्तान पहुंच चुकी है। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के लिए दुबई से इस्लामाबाद जाने वाला ये चार्टर्ड तैयारा किसी लोकल रूट पर चलने वाली मुसाफिर बस का मंजर पेश कर रहा था और पूरे सफ़र के दौरान उम्मीद पाकिस्तान प्रवास का फ़िज़ाई अमला मुश्किल में रहा। उड़ान से कबल आधे घंटे तक अमला मुसाफिरों से गुजारिश करता रहा कि प्लीज़ अपनी सीटों पर बैठ जाएं, मगर पूरे सफ़र में उनकी एक तक ना सुनी गई। हमने एक सारिफ से वहाँ पर बात की और उनसे बात करके हमने मालूम किया कि आखिर तैयारे के अंदर क्या कुछ चल रहा था। तो उन्होंने बताया कि हम तैयारे में दाखिल हुए तो देखा कि इस प्रवास की फ़ज़ाई मेज़बान यानी कि एयर होस्टेस ने नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतल्लिक़ खुसूसी बैचेज़ लगाए हुए थे और दौरान प्रवास मुसाफिरों जिनमें बड़ी तादाद सहाफ़ियों की थी, उन्होंने परचम और काफ़ी जिन्हें के ना कप्स तकसीम किए गए थे उनको। जैसे ही तैयारा दुबई की फ़िज़ाओं में बुलंद हुआ तो नून लीग के कारकुन और सहाफ़ी तैयारे के अमले की तमाम तर हदायत को बुलाकर अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और जहाज़ में पार्टी तराने गूंजने लगे। मुसाफिरों की अक्सरियत बज़ाहिर लाहौर, सियालकोट और गुजरांवाला की बिज़नेस कम्यूनिटी थी। बाज़ लोगों का ताल्लुक बरतानिया से भी था जो नवाज शरीफ के साथ वतन वापस आ रहे थे। हमने तैयारे में गपशप करते कारकुनान से पूछा कि आप क्यों दोबारा इस दर पर पहुंच गए हैं जहां से आपके बकौल माजी में आप पर और आपके पार्टी का दीन बशमूल नवाज शरीफ पर जुल्म हुआ था। तो उन्होंने जवाबन ये सवाल दाग दिया कि आप बताएं, पाकिस्तान में कोई दर है जहां बंदा जा सके? पूरे चार्टर्ड तैयारे में वाहिद खातून लीगी कारकुन रोमाना चौहान थी, मगर इस सवाल पर कि आपने इस तैयारे पर आना क्यों ज़रूरी समझा, उन्होंने जवाब दिया कि मैं जमहूरियत पर यकीन रखती हूँ, इसी वजह से मैं आई हूँ। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज़ का शुमार मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत में होता है और इसके बावजूद इस तैयारे में रुमाना के अलावा और कोई खतून वर्कर क्यों न थी। इस पर रुमाना ने कहा कि शायद हो सकता है कि बहुत सी ख़वातीन के लिए बरतानिया आना या दुबई आना और फिर वहाँ से पाकिस्तान जाना मुश्किल हो। दौरान प्रवास तैयारे में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अल्लाह अकबर और शेर आया के नारे लगते रहे और जहां एक तरफ नारेबाजी जारी थी और वहीं साफ़ी उनकी कोशिशों में मगन थे कि किसी तरह नवाज शरीफ साहब का कोई तबसरा या इंटरव्यू मिल जाए। इस पर नवाज शरीफ और उनकी टीम की जानिब से यही जवाब आता रहा कि वो जलसे से कबल मीडिया से कोई बात नहीं करना चाहते। एक मौके पर नवाज शरीफ ने खुद भी सवालों को उंगली दिखाकर यानी कि सवालों की बौछार पर उंगली के इशारे से सहाफ़ियों को सवाल करने से मना किया। नवाज शरीफ अपनी शिस्त पर बैठे नोटिस बनाते रहे। नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से बताया गया है कि उन्होंने 3 से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट्स बनाए। ये वो बातें हैं जिनका ऐलान वो लाहौर में आज जलसे आम में कर चुके हैं। सहाफ़ियों के साथ साथ बहुत सी कारकुनान नाराज़ थे क्योंकि इन्हें मियां नवाज शरीफ साहब के साथ सेल्फ़ी बनाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी और तैयारे का अमला चाहता था कि वो खाने के बाद मुसाफिरों में चाय भी तकसीम करें, मगर बाज़ कारकुनान और सहाफ़ी अपनी नशिस्तों पर बैठने का नाम ही नहीं ले रहे थे और इसी अफरा तफरी के आलम में चंद कारकुनान ने एयर होस्टेस को चाय सर्व करने से मना ही कर दिया था। नून लीग के तैयारे में मौजूद इंतज़ामी टीम की बेबसी उस वक्त ज़ाहिर हुई जब पार्टी कारकुनों और सहाफ़ियों के बीच धक्कम पेल लड़ाई तक जा पहुंची। हुआ कुछ यूँ कि एक सहाफ़ी नवाज शरीफ तक रसाई के लिए आगे जाना चाह रहे थे, मगर इस कारकुनान ने इसको रोक दिया और इस मौके पर सख्त जुमलों का तबादला शुरू हो गया। इस मौके पर एक कारकुन ने आवाज़ बुलंद कहा कि जिसको कोई मसला है उसे ऑफलोड कर दो, डेट्स इट। इस धमकी नुमा ऐलान पर मज़ीद सख्त जुमलों का तबादला हुआ, मगर फिर लीगी रहनुमाओं की जानिब से सुलह सफाई करवा दी गई। तैयारे की इस्लामाबाद लैंडिंग के वक्त फ़िज़ाई अमले ने उर्दू, अंग्रेज़ी, पंजाबी बल्कि शायद हर ज़ुबान में मुसाफिरों से बैठने की अपील की। कुछ मुसाफिरों ने एयर होस्टेस को कहा कि क्यों जी इसी क्यों बैठे, असी दे चार्टर्ड दे उत्ते बैन दे पैसे दिते ने तो चार्टर्ड कराया ही इसलिए सी कि असी बहना ही नहीं है, यानी कि पंजाबी में उनको ये सुनाया गया। फिर वो लम्हा आया जब तैयारा पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ और लैंडिंग के वक्त पार्टी कारकुनों को जोश और जज्बा दीदनी था और जो इनकी नारेबाजी से अयां भी होता था।
इस्लामाबाद लैंडिंग के मौके पर सहाफ़ियों की अपनी बीच लड़ाई झगड़ा हुआ और मगर इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब उठकर नीचे जा चुके थे। इरफान सिद्दीकी साहब ने हमें बताया है कि मियाँ साहब पाकिस्तान में सबसे पहले अपनी कानूनी टीम से मिलेंगे और फिर इसी प्रवास पर लाहौर रवानगी हो जाएगी। तो वो अब लाहौर भी पहुँच चुके हैं। ये आपको थोड़ा सा वो उसमें पहल में जो हुआ है सारा वो हमें हवाल बता रहे हैं। इसी दौरान मियाँ साहब और उनकी छोटी सी टीम के अलावा किसी को भी त्यारे से निकलने की इजाज़त नहीं थी। जब नवाज शरीफ साहब त्यारे में वापस आए तो सब सहाफ़ियों ने अपने कैमरे निकाले और दाखिली दरवाजे पर जमा हो गए, जिस पर इसहाक डार बोले, मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है कि यार ये अपनी एक दूसरी एयरलाइन पे हैं और उन्होंने बहुत गिला किया है, आपकी मेहरबानी आप प्लीज़ बैठ जाएँ, लाहौर जाकर बात होगी यार, 35 मिनट का सफ़र है, आपकी मेहरबानी, बुरा तासुर जा रहा है। मियाँ साहब की वापसी के बावजूद त्यारे ने लाहौर के लिए तख़ीर से उड़ान भरी। अमले ने ऐलान किया कि अभी एक बंदा कम है। यह मालूम नहीं हो सका कि इस्लामाबाद के स्टॉप पर कौन लापता हो गया। अमला शायद खुद भी लाइलम था जो सबसे पूछ रहा था कि कौन मिसिंग है, अपने साथ वाली सीट पर देखें। ताहम बिलाखिर यह परवाज़ इस्लामाबाद से रवाना हुई और चंद ही मिनट में लाहौर लैंड कर गई। लाहौर आमद पर त्यारे से उतरते हुए मैंने बांग्लादेशी एयर होस्टेस मोहम्मद अन से पूछा कि क्या आपको आज इस बात की तवक्का थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि एयरलाइन ने कहा था कि आपको उर्दू आती है इसलिए आप इस त्यारे पर सवार होंगे। वो कहते हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये पहली बार है कि मैं किसी ऐसी परवाज़ पर सफ़र किया और मेरी ख्वाहिश है कि ये मेरी आखिरी ऐसी फ़्लाइट हो। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि इतनी बड़ी शख्सियत से मुझे मिलने का मौका भी मिला। और नवाज शरीफ साहब अब लाहौर पहुँच चुके हैं और लाहौर पहुंचने के बाद इंशाल्लाह अब सारे उन्होंने जलसे वगैरह कंडक्ट करके अब वो अपने लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पहुंचेंगे और उसके बाद सारे मामला इंशाल्लाह आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।